हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग साइन डीएलएम का Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और टैरिल का करेंगे। पहले हम साइन डीएलएम का टैरिल का, तो मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है, आप स्किप कर लो। तो साइन डीएलएम का Q4 का रिजल्ट कैसे आया है, तो देखो थम्स डाउन तो देना पड़ेगा रिजल्ट को, कोई डाउट नहीं है, पर आपको एक बार समझना पड़ेगा ये चीज डिस्काउंटेड था। क्यों? क्योंकि ये इनका रिजल्ट क्यों खराब आया, इनका रिजल्ट खराब आया है आपको मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से। दिस इज द रीजन जो मैनेजमेंट ने भी बोला कि हमारा आज के टाइम पे आपको नंबर खराब आया है। मैनेजमेंट ने क्या बोला, हमारा 60% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ये रीजन है जिसके वजह से कि हमारा अभी रेवेन्यू आपको अच्छा नहीं आया। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनका कब आया था रिजल्ट Q1 का, वो आया था आपको यहाँ पे लगभग 20 जनवरी के आसपास। तो आप देखोगे सेम पॉइंट पे शेयर प्राइस है और शेयर प्राइस टूटा भी था ठीक ठाक ड्यू टू दिस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो मैनेजमेंट का यही बोलना है कि हमारा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको Q4 का रेवेन्यू इंपैक्ट हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 करोड़। तो चलो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट बोली है नंबर के तौर पे। तो रेवेन्यू इनका आया 369 करोड़ का। एक्चुअली ये ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 करोड़ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि Q4 हमारा रेवेन्यू में जंप आएगा, जो कि कम से कम 500 करोड़ तो बनता है अगर डिसेंट जंप भी होता तो। क्योंकि लास्ट ईयर अगर Q4 आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू कितना था, 444। तो 500 करोड़ के आसपास तो होना चाहिए था अगर Q1 Q जंप होता, जिस हिसाब से इनका ऑर्डर बुक वगैरह बिल्ड हो रहा था। तो टोटली अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू में इंक्रीज है, वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, तो कोई बहुत बड़ा बात यहाँ पे है नहीं। एक चीज और देखो, मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हमारा एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर ये सेम एबिटा मार्जिन करते रहेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर इन फ्यूचर। और एक अच्छा चीज जो मुझे लगा वो है आपको इनका ऑर्डर बुक बढ़ता जा रहा है, और मैनेजमेंट का ये बोलना है वी आर स्टैंडिंग एट हाईएस्ट ऑफ एवर ऑर्डर बुक। हमारा लगातार 9 क्वार्टर से ऑर्डर बुक बढ़ता जा रहा है और आज के टाइम पे हम हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक पे है। तो देखो ये है इनका आपको लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर का ऑर्डर बुक 2400 करोड़ के आसपास, 2416 करोड़। लास्ट टाइम था 2349 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका ऑर्डर बुक 67 करोड़ से इंप्रूव हुआ। ये लोग नंबर मिलियन में देते हैं, आप डिवाइड कर दो 10 से तो आपको करोड़ में मिल जाएगा ऑर्डर बुक। और इनका इबिटा मार्जिन भी अगर देखोगे आप तो इबिटा मार्जिन भी इनका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से सही लग रहा है। करंट नंबर खराब है, लेकिन फ्यूचर में नंबर मैनेजमेंट का यही बोलना है कि हमारा अच्छा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्दी ऑर्डर बुक है। हेल्दी ऑर्डर बुक में हमारे पास बिल टू स्पेक का ऑर्डर बुक ज्यादा है। बिल टू स्पेक क्या हुआ समझ लो, इनका हाई मार्जिन बिजनेस सेगमेंट है। जैसे केस टेक्नोलॉजी के केस में आप देखते हो ना, ओडीएम, ठीक है। ओडीएम से क्या होता है कि ये लोग खुद डिजाइन करेंगे और फिर बिल्ड करेंगे, ठीक है, पीसीबीए वगैरह का सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे बिल्ड टू स्पेक इज समथिंग कि ये डिजाइन तैयार करेंगे, जाके सेल करेंगे क्लाइंट को, क्लाइंट खरीदेगी तो पूरा इनको प्रोजेक्ट मिलेगा और ये हायर मार्जिन पे बनाएंगे। और इनका बोलना है कि हम लोग बिल्ड टू स्पेक को 1 के रेशियो से ओवर से ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो विच इज गुड साइन। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में इनका मार्जिन सेम रहने वाला है। मार्जिन मैनेजमेंट यही बोला बार बार कि हम इस मार्जिन को अपना सस्टेन करेंगे फ्यूचर में। देखो मैनेजमेंट ने कहीं पे भी नंबर नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉन कॉल में लोग थे जिन्होंने घुमा फिरा कर ट्राई किया पता करने का कि कोई नंबर ये दे दे कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू का, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़ FY27, पर इन्होंने नंबर नहीं दिया। बस ये बोलते रहे कि इट विल बी ए गुड ईयर फॉर अस एंड हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ेगा अगला फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर के उस पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सही है, ऑर्डर बुक थोड़ा सही स्केल हुआ है। जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस था उसके वजह से ऑलरेडी इनका रिजल्ट नीचे था। तो कल क्या हो सकता है, देखो मुझे क्या लगता है कंपनी का फ्यूचर सही है, तो कल दो की सिचुएशन हो सकता है। एक बात आपको पहले समझना पड़ेगा कि शेयर को ऑलरेडी तोड़ के आपको यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, 260-70 के आसपास, क्योंकि मार्केट व डिस्काउंटिंग की समथिंग ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चीज डिस्काउंटेड है, Q4 का खराब रिजल्ट। और यहाँ पे कमेंट्री मैनेजमेंट का अच्छा है, भले ही इन्होंने नंबर नहीं दिया है। तो यहाँ पे दो केस बन सकता है। एक क्या हो सकता है कि कल शेयर को तोड़ा जाए,
नीचे फिर भर के ऊपर लेके जाया जाए, और ये हो सकता है कि कल ज्यादा रिएक्शन ना हो। पीपल विल वेट फॉर Q1 नंबर और मोर क्लैरिटी, क्योंकि अब और देखना पड़ेगा ना कि कैसे ये रेवेन्यू वगैरह आपको स्केल करते हैं, कैसे ये ऑर्डर बुक स्केल करते हैं, क्या ये जो बोल रहे डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। एक क्वार्टर तो डिलीवरी का बनता है, तो यहाँ पे दोनों केस हो सकता है कि अभी से ही क्या करेंगे, कल तोड़ेंगे तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। जब आपको Q1 का रिजल्ट आएगा तब तक 450 तक पहुंचाएंगे। जब Q1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये ऊपर का आपको यात्रा शुरू कर देगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी है कि Q1 के रिजल्ट तक इसको जिगजैग जिगजैग करते रहे, एंड देन Q1 का रिजल्ट आए तब इसको ऊपर लेके जाया जाए, डिपेंडिंग अपॉन Q1 में कैसा परफॉर्मेंस आता है। देखो ऑर्डर बुक तो है इनके पास ठीक ठाक, 2400 करोड़ का है। कंपनी क्या बोल रही है, हम लोग ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो 1.5 का मेंटेन करेंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है एटलीस्ट 1516 करोड़ 100 करोड़ तो इनको करना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक रफ कैलकुलेशन किया है। कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम बहुत अच्छा रेवेन्यू डिलीवर करेंगे, ठीक है। पता नहीं पर नंबर क्यों नहीं दे रही है, प्रॉब्लम यही है ना। नंबर थोड़ा सा तो आप तो हमें तो मॉडलिंग करने में आसानी होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे 1260 करोड़ है, इसमें से अगर हम 20% भी एज्यूम करते हैं तो 1500 करोड़ बनता है, और 22-25% भी करते हैं तो 1600-1700 करोड़ तक बनता है। तो मैंने क्या किया आपके लिए, दो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, एक 1500 करोड़ का रेवेन्यू लेके एक 1600 करोड़ का। दिस इज हाईली कंजर्वेटिव। अगर इनका ऑर्डर बुक स्केल हुआ मे बी दे कैन बीट इट ऑल्सो, बट हमारा काम है कंजर्वेटिव करके कैलकुलेट करके देखना कि कंपनी का फ्यूचर में आपको कितना फॉरवर्ड पी वगैरह बन सकता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेवेन्यू ले लिया 1500 करोड़ का, EBITDA मार्जिन है 11% का। ये रहा अदर इनकम, ये रहा इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये सब मैंने पास्ट नंबर से उठाया हुआ है। तो कंपनी का पीपीटी बनेगा 113 करोड़ का, पैट बनेगा 84 करोड़ का, ईपीएस बनेगा 10.73 का, शेयर प्राइस 360 है, तो फॉरवर्ड पी बनता है 33.57। गिवन की कंपनी 115 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी 1500 करोड़ का आपको रेवेन्यू डिलीवर करे विथ 11% EBITDA मार्जिन एटलीस्ट। और ये दूसरा टेबल है FY27 के लिए, एज्यूमिंग की 1600 करोड़ का आपको ये लोग रेवेन्यू करेंगे। तो अगर ऐसा करती है कंपनी तो कंपनी का आपको फॉरवर्ड पी 30 का बनता है। इज इट वेरी चीप? बहुत चीप तो नहीं है, कुछ दिन पहले बहुत चीप था, तो वो 270-280 के आसपास, लेकिन आज उतना चीप नहीं है। पर इज दिस द प्राइस टू सेल? मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। पर मेरे हिसाब से मेरा एनालिटिकल चीज ये बोलता है कि शायद यहां से ना अब कंपनी का अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट काफी बुलिश लगा मुझे। एक तो एक कोई आपको कॉल कल में किसी ने पूछा कि सर आपका जैसे दूसरे दूसरे हमारे कंपटीटर्स है, उनका आपको ऑर्डर बुक 40% से स्केल अप करता जा रहा है, हमारा क्यों नहीं कर रहा है? तो उसमें मैनेजमेंट ने यही बोला, हमारा भी अगर आप FY25 से FY26 देखोगे तो ये आपको 40% से ही स्केल किया है। पर चूंकि हमारा FY25 में इतना अच्छा ऑर्डर बुक बिल्ड नहीं हुआ था, हम लोग FY26 में इतना अच्छा ऑर्डर कर नहीं पाए। तो हो सकता है FY27 में दे विल डू गुड नंबर्स। 1500-1600 करोड़ तो मुझे लगता है मिनिमम करना चाहिए। अगर ये बोल रहे ग्रोथ इट विल बी गुड, तो 20-25% से तो ज्यादा भाई होना चाहिए ना एटलीस्ट। मेरे हिसाब से लॉजिक तो मेरा यही बनता है। मे बी दे कैन ओवर डू इट, देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। दिस इज द नंबर। मेरे हिसाब से कंपनी फॉरवर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से चीप है, क्योंकि एक ईएमएस कंपनी है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस पे काम करती है। दैट्स ऑल, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज माय एनालिसिस। ओवरऑल नंबर इज पुअर एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है तो नंबर इज पुअर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। ऑर्डर बुक बिल्ड हुआ है, उतना तेजी से नहीं हुआ है, मे बी अगेन जो ग्लोबल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स वगैरह उसके वजह से आपको थोड़ा वो देना पड़ेगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द अगेन एक डीप डाइव लेके आऊंगा। कॉन कॉल में और भी काफी इंटरेस्टिंग बात हुआ था जो कि एक शॉर्ट रिजल्ट एनालिसिस में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा, उसमें वापस से मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग दूसरी कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड। तो इसका रिजल्ट मुझे कैसा लगा? देखो रिजल्ट ओके ओके है। इन्होंने बोला था 2600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लगभग उतना ही किया है। कितना किया है इन्होंने देखो यहाँ पे आके, तो 2569, इसको देखो 2508, लगभग 3 से 4% का अंडर परफॉर्मेंस है। चलो वो जस्टिफाइबल है, वो मैं डिनाई नहीं करता, वो चलो चलेगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ऑर्डर बुक ग्रोथ मैं आगे दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनका रेवेन्यू वगैरह। तो रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो 20% के आसपास इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। जो बोलते हैं उससे तो कम है, लेकिन टारगेट को पहले ही उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, तो वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस इनका बढ़ा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनके लिए बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इनका एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम भी थोड़ा देखोगे तो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। दिस इज द रीजन। देखोगे आप यहाँ पे पैट को आके, तो पैट इनका बढ़ा नहीं है ईयर ऑन ईयर, हल्का सा आपको दिखेगा इसमें पैट में डाउन। तो हो सकता है कल कंपनी का आपको जो खुलेगा शेयर प्राइस वो निगेटिव खुलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो रिजल्ट खराब आया है,
दूसरा पैट मार्जिन डिक्रीज हुआ है, पैट डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे तो ऑर्डर बुक भी इनका आपको डिग्रोथ हुआ, जैसे एटलीस्ट साइन डीएलएम के केस में क्या हुआ कि ऑर्डर बुक इनका इंक्रीज हुआ है। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत पॉजिटिव था, एटलीस्ट पॉजिटिव था, नंबर तो नहीं दिया, उतना पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता लेकिन पॉजिटिव था। लेकिन टैरिल के केस में क्या हुआ कि ऑर्डर बुक ग्रोथ नहीं हुआ है, एंड दे आर गिविंग सेम रीजन अगेन। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। तो ये इनका नंबर सब देख लो थोड़ा। ऑर्डर बुक कितना है, 5000 करोड़ का। अगर आपने मेरा टैरिल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टिंग 8000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और Q4 में ऑर्डर इनफ्लो कितना था, 244 करोड़। हाई मतलब बोलते हैं ना एक अंडर परफॉर्मेंस, एक बोलते हैं खतरनाक वाला ऑर्डर अंडर परफॉर्मेंस, दिस इज उस कैटेगरी में है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है मैनेजमेंट को जब Q1 का Q3 का रिजल्ट लाई थी, कौन कौन लाई थी, उनको पता नहीं होगा कि हमारे कितने ऑर्डर बुक कंफर्म हो गए। या थोड़ा बहुत तो आप कंजर्वेटिव गाइडेंस दे देते। मैनेजमेंट ने कमिट किया इस बार एटलीस्ट कॉर्कल में कि हमें थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देना चाहिए, हम थोड़ा ज्यादा कम गाइडेंस दे रहे हैं। मे बी ऐसा ही होता है ना, ह्यूमन नेचर है, जब ह्यूमन के बिन के साथ अच्छा होता रहता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, वो बड़ा बड़ा गाइडेंस देगा। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे का कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, तो अब ये थोड़ा कंजर्वेटिव होते जाएंगे विद टाइम। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग FY27 में 40% के आसपास का ग्रोथ करेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखो मैं पहले बताता हूं, मैंने टैरिल का कॉन कॉल जरूर सुना है लेकिन मैंने पूरा नहीं सुना है, लास्ट का 20-30 मिनट ही सुना है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट अटेंड किया था टैरिल के कॉन कॉल को। तो मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा डीप टाइप का, जब मैं कॉन कॉल वगैरह सुन लूंगा, अच्छे से सब कुछ समझ लूंगा। ठीक है, तो इंक्वायरी अगर नेगोशिएशन, ये एक पॉजिटिव चीज लग रहा है मुझे यहाँ पे कि 23,000 करोड़ का अभी भी पाइपलाइन अच्छा खासा है। ठीक है, एक बात और बताओ, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमारा ऑर्डर इनफ्लो इतना खराब क्यों था। मैनेजमेंट ने बोला कि देखो भाई हम लोग अच्छा, हमारे पास आज के टाइम पे 18 मंथ्स का बैकअप है, हमारे पास इनफ ऑर्डर बुक है कि हम लोग 18 मंथ आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे सोच समझ के अच्छे मार्जिन वाले ऑर्डर को लेंगे, और ऐसे ऑर्डर को लेंगे जिनका डिलीवरी अगले 18 से 24 महीने के अंदर हो। हम लोग शॉर्ट डिलीवरी वाले ऑर्डर को लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लोग लंबे लंबे डिलीवरी लेंगे तो प्राइस फिक्स वगैरह हो जाता है, तो फिर हमारा मार्जिन घट जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा टर्म्स पे लेंगे कि जल्दी डिलीवर करने वाले टर्म्स पे, रॉ मटेरियल का प्राइस का फ्लक्चुएशन भी वहां पे हो, ऐसा टाइप का ऑर्डर लेना चाहते हैं, अच्छे ऑर्डर लेना चाहते हैं, ये इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री वगैरह देख लेते हैं कि जो इन्होंने दिया। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि हमें रिपेयर ऑर्डर मिला है फॉर HVDC फ्रॉम PGCIL। ठीक है, ये एक अच्छा आपको समझ लो तो पॉइंट है इस कंपनी के लिए, इट इज गुड, हम सब दो इसको एटलीस्ट। ठीक है, अब आगे जाते हैं और इनका परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रही है कंपनी, फेज 1 ऑफ जर्नी टुवर्ड 1 बिलियन रेवेन्यू जो हम नेक्स्ट 3 ईयर में करेंगे। मतलब इनका टारगेट है कि अगले 3 साल में, दैट इज बाय FY29 1 बिलियन करोड़ का रेवेन्यू, दैट इज 9000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे FY29 में। मैनेजमेंट ऐसा बोल रही है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना, 9000 करोड़ का रेवेन्यू ये करेंगे FY29 के आसपास, मैनेजमेंट कैसा बोल रहा है नेक्स्ट 3 ईयर में। ठीक है, एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4 न्यू बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं डीप डाइव करूंगा। और इन्होंने एक और पॉइंट बोला कि जो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है ना वो थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, चलो चलेगा इस पे भी, ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप जल्दी करो ये सब चीज को, यही सीन है यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या दे रहे हैं, स्लो प्रोग्रेस एट साइट एंड लेट अराइवल ऑन PNM। ठीक है, तो ये सब इनका बोलना था। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका ऑर्डर बुक के बारे में। ये कैसे हेल्दी बोल रहे हैं, 8000 कमिट करके आप 5000 कर रहे हो, तो हेल्दी तो कतई नहीं है। सिक्योर लैंडमार्क ऑर्डर फ्रॉम PGCIL, तो ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो सीन क्या है यहाँ पे, देखो कंपनी जो बोली वो तो नहीं की। एक चीज हम समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस सेक्टर है ना, यहाँ पे ग्रोथ तो है। आपको कैसे पता चल सकता है ये चीज कि यहाँ पे देखो पाइपलाइन कितना बड़ा है, 23,000 करोड़ का। अगर 20% भी जीत जाती है कंपनी, 20-25%, तो ठीक ठाक यहाँ से ऑर्डर इनको मिल जाएगा। ठीक है, 4,000-5,000 करोड़ का तो मिल जाएगा यहाँ से एटलीस्ट। तो पाइपलाइन ठीक है, 18 महीने का बैकअप है। देन HVDC में भी कंपनी को मिलने लगा रिपेयर वगैरह का, और कंपनी लुकिंग फॉर बेटर मार्जिन और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक का ग्रोथ नहीं हुआ है, तो हमें कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस कंपनी कल। ठीक है, कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखो आज के रिजल्ट में इस कंपनी के लिए मुझे एक भी पॉजिटिव चीज नहीं हुआ है। ठीक है, आई विल बी सरप्राइज अगर ये कंपनी कल ग्रीन में रहे। आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि देखो ऑलरेडी शेयर प्राइस ऊपर आ चुकी है इस एक्सपेक्टेशन में कि
हाँ, एक मिनट, सॉरी। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन ऊपर आ चुकी है शेयर प्राइस, ठीक है। तो कल शायद गिरे, फिर जब इनका ऑर्डर का विन का अपडेट वगैरह आए तब शायद ऊपर वापस ऊपर की तरफ चले जाए कंपनी, वैसा हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। पर मुझे कल इस कंपनी का ग्रीन में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, ड्यू टू दिस कि एटलीस्ट ऑर्डर बुक ग्रोथ तो अच्छा होता है। जैसे साइन डीएलएम के केस में ना ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, उनका आपको मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाईली अंडर परफॉर्मेंस है भाई। चलो उनका था एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस था तो वो अंडर परफॉर्म किए, फिर भी जस्टिफाइबल है, ऑर्डर बुक तो ग्रोथ अच्छा हुआ है, मैनेजमेंट को लगता है कि और अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। और शेयर ऑलरेडी काफी टूटा हुआ है, अपने हाई से भी टूटा हुआ है, मार्जिन भी खराब था, सब कुछ खराब हो रहा था, ठीक है। अच्छा कमेंट्री दिया है, एटलीस्ट ऑर्डर बुक अच्छा। इनके केस में क्या है ना, रेवेन्यू का सपोर्ट है ना ऑर्डर बुक का सपोर्ट है। एक सपोर्ट है कि एचबीडीसी का उनको मिला है रिपेयर वाला ऑर्डर, ठीक है। उसके अलावा देख लो तो पाइपलाइन अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, दैट्स ऑल। कंपनी के हिसाब से ठीक नहीं है। और हाँ, शेयर ये भी टूटा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, तो लगभग 50% से ज्यादा ही टूटा है, ये एक पॉजिटिव है। हो सकता है कि कंपनी को फिर नेक्स्ट क्वार्टर जैसे Q2 का रिजल्ट आएगा तब फिर से ऐसे कराया जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे लेके जाया जाए, फिर ऊपर लेके यहाँ पैटर्न बनाए, फिर रिजल्ट आए तो ऊपर जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी, दैट्स ऑल। और हाँ, आपके लिए मैंने, एक्सक्यूज मी, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस कैलकुलेट किया था नंबर, तो 3200 करोड़ का ये लोग गाइडेंस आपको दे रहा है कि हम लोग करेंगे, एज्यूमिंग कि 16% एबिटा विच इज डूएबल। तो मैंने पैट वगैरह निकाला, तो उस हिसाब से मुझे कंपनी का प्रॉफिट जो है आपको 1.35x, दैट इज 35% से जंप होती हुई दिखती है FY26 ओवर FY27। कंजर्वेटिव कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, सब कुछ हाई हाई थोड़ा लेके किया हूं, तो 35% से तो प्रॉफिट जंप होते हुए दिख रही है। फॉरवर्ड पी बनता है 28 का, तो कंपनी फॉरवर्ड पी के हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगले एक क्वार्टर के लिए इस कंपनी को उतना बुलिश नहीं हूं, ड्यू टू हाईली अंडर, मतलब जो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है आपको ऑर्डर बुक में। आपको पहले थोड़ा तो इंडिकेशन देना चाहिए था, मेरा सवाल ये है। एंड मैं डिटेल आपको डीप डाइव लेके आऊंगा टैरिफ पे बहुत ही जल्द, तब तक बने रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।